अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ पौधों की प्रूनिंग के बारे में बात करेंगे। जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो इस लफ्ज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। प्रूनिंग का मतलब है कटाई छटाई। जिस तरह पौधों की ग्रोथ के लिए हवा, पानी, रोशनी, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्रूनिंग भी ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग कैसे करते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बेसिकली प्रूनिंग दो किस्म की होती है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग और दूसरी हार्ड प्रूनिंग। तो सबसे पहले हम सॉफ्ट प्रूनिंग को देखते हैं, क्योंकि सॉफ्ट प्रूनिंग हमें सारा साल करनी पड़ती है और अक्सर पौधों की प्रूनिंग करते रहें तो नए नए वो फूल उनमें से निकलते हैं, नई नई ब्रांचेज निकलती हैं, तो फिर हमें ज़्यादा फूल देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सॉफ्ट प्रूनिंग का अमल सारा साल थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो सबसे पहले आजकल सर्दियों का मौसम है और अक्सर पौधों पर फूल खिल रहे हैं। तो सबसे पहले फ्लावर प्रूनिंग की बात कर लेते हैं। जैसे ये गुलाब का पौधा है, मान लें ये इस फूल को निकले हुए 8-10 दिन हो गए हैं, तो अब कुछ और 10-12-15 दिन के बाद जब ये फूल मुरझा जाएगा तो हमें इसको इस जगह से प्रून करना पड़ेगा। ये जिधर से, या ये वाला फूल है तो इधर से, ये अगर आप देख सकें तो इधर से नई स्प्राउट शुरू हो रही है। अगर हम इसको ये 2-2.5 इंच नीचे से इससे पत्ते से थोड़ा सा ऊपर इसकी प्रूनिंग करनी है, ताकि इधर से नई शाख निकलेगी और फिर इसको और जल्दी से वो फूल की शक्ल में तब्दील हो जाएगी। तो अगर हम पुराने फूल की ऊपर से कटिंग नहीं करते तो फूल तो निकलेगा लेकिन उसमें बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरह से जब हमारे फूल ख़त्म हो जाएंगे तो हम इनको ऊपर से पत्तों के करीब से प्रून कर देंगे, तो इधर से नई शाख निकलेगी और उधर से बड़ी जल्दी फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अक्सर फ्लावर्स के पौधों पर ये सॉफ्ट प्रूनिंग हमें करनी पड़ती है। जैसे जब जैस्मीन के पौधे पर कलियां निकलती हैं और फूल खिलता है, जब वो मुरझा जाएं तो उसकी भी इसी तरह से नीचे वाले ये 2 पत्तों के थोड़ा सा ऊपर, आधे इंच से भी कम ऊपर आप इसको काट देंगे तो बड़ी जल्दी नई स्प्राउटिंग शुरू होगी और नए नए फूल निकलेंगे। तो दूसरी बात कर लेते हैं लीफ प्रूनिंग की। तो बाद कात हमारे पौधों के कुछ पत्ते मुरझा जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं, तो उन्हें भी पौधे से हटा देना चाहिए, क्योंकि जब वो पत्ता सूख जाता है तो फिर उसका हमारे पौधे की ग्रोथ में कोई अमल दखल नहीं रहता। तो एक तो उस पत्ते की जगह नए पत्ते निकलेंगे, नई नई शाखें निकलेंगी और फिर पौधा हरा भरा और सरसब्ज नज़र आएगा। इसी तरह से जैसे एक ये पौधा है, अगर इसका को नीचे वाले हिस्से पे कोई ब्लैक स्पॉट है या वो पीला पड़ गया है तो उसको भी काट कर पौधे से अलग कर देना चाहिए। जैसे बाद सब्जियों के पौधे में, जैसे ये मेरा बैंगन का प्लांट है, उसके पत्ते भी नीचे वाले पीले पड़ रहे हैं, तो उनको भी हटा देंगे तो उसकी जगह नए पत्ते और नई शाखें निकलेंगी और पौधा खूबसूरत और सरसब्ज नज़र आएगा। तो इस तरह से लीफ प्रूनिंग भी लाजमी है। पीले पत्तों को, मुरझाए पत्तों को हटा देना चाहिए ताकि उनकी जगह नए नए पत्ते आएँ और हमारे पौधे की ग्रोथ
चलती रहे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं रूट प्रूनिंग की। तो रूट्स को भी बाद हमें प्रून करना पड़ जाता है। जैसे ये गुलाब का पौधा 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो अगर हमारे पास कोई और गमला अवेलेबल नहीं है तो हम इसी पॉट में इस पौधे को रखना चाहते हैं, तो इसको पॉट से बाहर निकालेंगे और इसकी जड़ों को 25-30% तक नीचे से काट देंगे और फिर इसी गमले में दोबारा हम इसको लगा देंगे। क्योंकि छोटे पॉट में जड़ों की रूट बाउंडिंग हो जाती है, जितना पौधा ऊपर से बड़ा होता है उतनी जल्दी से बल्कि रूट्स की ग्रोथ पहले होती है, ऊपर से बाद में बड़ा होता है। तो अगर हम गमले को या तो साइज़ बड़ा करेंगे, इसको 10 या 12 इंच के पॉट में लगाएंगे, या हमें इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे तो फिर इसकी ग्रोथ सही रहेगी। वरना कुछ अर्सा के बाद इसकी रूट बाउंडिंग हो जाएगी और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और हमें कम इस पर फूल नज़र आएंगे, या हो सकता है कि इसकी फ्लावरिंग वैसे ही रुक जाए रूट बाउंडिंग की वजह से। तो इसी तरह कई दूसरे पौधों को भी हमें या तो बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा या उनकी रूट प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये मैंने आपको सॉफ्ट प्रूनिंग काफ़ी हद तक सारे पौधों की बता दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल बटन को दबा लें। इस चैनल पर आपको हमेशा इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलें अब बात करते हैं हार्ड प्रूनिंग की। तो अब बात कर लेते हैं स्टेम प्रूनिंग की। तो ये मेरा तुलसी का प्लांट है, मैं इसकी अक्सर प्रूनिंग करता रहता हूँ। हालांकि ये 6 महीने का प्लांट है, लेकिन ये इसकी टिप से प्रूनिंग अक्सर इसका कोई फूल निकलता है तो उसे काट देते हैं ऊपर से, या इसकी ये इधर टिप से ये प्रूनिंग की हुई है तो इधर से ये देखें 2 शाखें निकल आई हैं। तो इस तरह से ये पौधा काफ़ी घना हो गया है। तो इसलिए अगर हम इसकी प्रूनिंग वक्फे से महीने के बाद 2 महीने के बाद करते रहेंगे तो ये पौधा और घना हो जाएगा, खूबसूरत भी नज़र आएगा, ज़्यादा पत्ते भी इसके नज़र आएंगे, ज़्यादा शाखें भी नज़र आएंगी। तो इसलिए स्टेम प्रूनिंग या टिप प्रूनिंग ये भी पौधों की बहुत लाजमी है। तो ब्रांच प्रूनिंग की भी बात होगी और स्टेम प्रूनिंग की भी बात होगी। अब आपको मैं अपना एक कड़ी पत्ते का एक और पौधा दिखाता हूँ। ये भी छोटा सा पौधा है, लेकिन इसकी ब्रांच को नीचे से प्रून कर दिया था तो उधर से ये दो शाखें निकली। जैसे लग रहा है जैसे इसमें 2 पौधे ही हों, लेकिन बेसिकली इसमें पौधा एक ही है और एक पौधे की ये 2 शाखें बन गई हैं। तो इस तरह से हमें वक्तन फ़वक्तन पौधों की प्रूनिंग करनी पड़ती है। जैसे एक ये पौधा है, इस पर आजकल फुल फ्लावरिंग का मौसम इसका चल रहा है, तो इसकी देखें ये शाखें किधर किधर तक जा रही हैं। तो अगर हम इनको प्रून नहीं करेंगे तो इसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी और मुस्तकबिल में हमें बहुत कम फ्लावर्स देखने को इस पौधे पर मिलेंगे। तो इसलिए ये सॉफ्ट प्रूनिंग पौधों पर बहुत ज़रूरी होती है, जिसे वक्तन फ़वक्तन हमें करते रहना चाहिए। तो घरों में क्योंकि हमारे पास जगह काफ़ी कम होती है, इसलिए साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कई पौधों को हमें हार्ड प्रूनिंग उसकी करनी की ज़रूरत पेश आती है। जैसे ये मेरा चांदनी का प्लांट है, ये 10 साल पुराना प्लांट है। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसकी ये
2 महीने पहले इसकी काफ़ी हार्ड प्रूनिंग की गई थी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इधर से काटा, फिर इस शाख को उधर से काटा गया है, इधर से काटा गया है। तो इसलिए इसके साइज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर इसको काटा ना जाता तो ये दूसरे पौधों को भी डिस्टर्ब करता, और हार्ड प्रूनिंग इसकी इसलिए बहुत ज़रूरी थी। और ये इसकी भी जिधर जिधर से हार्ड प्रूनिंग की गई है तो उधर से ये वाला पौधे की ब्रांचेस और ज़्यादा निकली हैं, और ये सरसब्ज़ भी नज़र आ रहा है। और हमने इसका साइज़ भी कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अगर तो ये किसी खेत में लगा होता तो फिर और बात थी, लेकिन हमें इसके साथ दूसरे पौधों को भी मैनेज करना है, इसलिए इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करके इसका साइज़ छोटा किया गया है। इसी तरह से बाज़ फलदार पौधे हैं, उनकी भी साल में 1-2 दफ़ा हमें हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको ये अपने अमरूद के पौधे दिखाता हूँ। एक ये पौधा है, इसकी हमने अगस्त के पहले वीक में काफ़ी हार्ड प्रूनिंग की थी, लेकिन ये फिर और बड़ा हो गया है। अब फरवरी में हम इसकी फिर प्रूनिंग करेंगे और इसको इसके साइज़ को छोटा करेंगे। एक तो इसका साइज़ कंट्रोल हो जाएगा। वैसे भी अमरूद को जब प्रूनिंग के बाद नई नई शाखें निकलती हैं तो वो उस पर ज़्यादा फल आता है। जैसे इसको ये अगस्त के पहले वीक में हार्ड प्रून किया गया था। इधर से इसकी शाख को काटा गया था, उधर से 2 शाखें निकली, और ये पौधे की अब हाइट अब तकरीबन 8 फुट तक हो चुकी है। तो इस तरह से साल में 1 या 2 दफ़ा अक्सर फलदार और बाज़ दूसरे पौधों की हमें हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है। लेकिन नॉर्मली हमें पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग ही करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है आज प्रूनिंग के बारे में आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ओके जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।